अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप ट्रेंड्स पर। मशाल के साथ ही अब्दुल्ला का अदालत में बयान। यूनिवर्सिटी इंतजामिया 13 अप्रैल से पहले ही मशाल के खिलाफ थी, जिसकी वजह मशाल का इंतजामी उमूर की खामियों पर तनकीद करना था। हैशटैग मशाल ट्रेंडिंग में सबसे आगे। डीजी ISPR की ब्रीफिंग। एहसान ने खुद को फोर्सेस के हवाले किया। नौरीन लगारी के वीडियो बयान की रिकॉर्डिंग भी मीडिया को जारी। हैशटैग ISPR हॉट ट्रेंड बन गया। सिर्फ 2 किलोमीटर तवील सड़क पर 56 करोड़ रुपए की लागत कैसे आ गई? तारिक रोड का इफ्तिताह कर दिया गया। कहीं खैर मकदम तो कहीं तनकीद के निश्तर चले। हैशटैग तारिक रोड टॉप ट्रेंड्स में शामिल। नाज़रीन, मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में तौहीन मजहब के इल्जाम में तशद्दुद के बाद कत्ल किए जाने वाले तालिब इल्म मशाल खान के साथ ही अब्दुल्ला ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। अब्दुल्ला के बयान के बाद हैशटैग मशाल एक बार फिर टॉप ट्रेंड बन गया। अब्दुल्ला ने अपने बयान में बताया कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया 13 अप्रैल से पहले ही मशाल के खिलाफ थी, जिसकी वजह मशाल का इंतजामी उमूर की खामियों पर तनकीद करना था। एक बार मशाल ने इम्तिहान का सिर्फ इसलिए बायकॉट किया क्योंकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इम्तिहानी फीस ना देने वाले कुछ गरीब तलबा को इम्तिहान में नहीं बैठने दिया था। अब्दुल्ला का कहना था कि तशद्दुद करने वाले कुछ अफराद को पहचान सकता हूं। दूसरी जानिब IG KP सलाउद्दीन कहते हैं कि हर पहलू से तहकीकात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के समेत 26 मुल्जिमान को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हैशटैग पर कौन क्या कह रहा है, किस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं, एक नजर डाल लेते हैं। हैशटैग मशाल खान आज का टॉप ट्रेंड है और इस बारे में पहला ट्वीट है उवैस तौहीद का। सीनियर जर्नलिस्ट उवैस तौहीद अपने ट्वीट में लिखते हैं कि अब्दुल्ला ने कोर्ट को बताया है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मशाल को तौहीन का मुर्तकिब करार देने के लिए दबाव डाला था और मेरे इनकार पर हमें फंसाया गया है। उवैस तौहीद से ही हम आगे चलकर बात भी करेंगे। एंकर मंसूर अली खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि 24 अप्रैल को मर्दान में पीपल्स पार्टी का जलसा होने जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि पीपल्स पार्टी के कायदीन खिताब करते हुए मशाल के बारे में जरूर कुछ कहेंगे। मंसूर अली खान के बाद कुछ मजीद ट्वीट शामिल करते हैं। जावेद अजीज खान ने अपने ट्वीट में अब्दुल्ला का बयान कोट किया है कि मशाल पर तौहीन के इल्जामात लगाने के लिए हम पर जोर डाला गया और हमारे मना करने पर हमें बाथरूम में बंद किया गया और हम पर तशद्दुद भी किया गया। जावेद अजीज खान के बाद नाजिया मेमन अपने ट्वीट में लिखती हैं कि तशद्दुद के दौरान बच जाने वाले अब्दुल्ला ने अदालत में बयान दिया कि मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह की जानिब से उस पर दबाव डाला गया कि वो मशाल पर गुस्ताखी का इल्जाम आयद करे। नाजिया मेमन के बाद जाफर हान ने मशाल का एक पोर्ट्रेट अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया, जिसे एक अफगान मुसव्विर हमदुल्ला अरबाब ने तख्लीक किया। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि एक तस्वीर हजारों अल्फाज से ज्यादा बामायने है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पोर्ट्रेट बनाया गया है। और इसके बाद जो ट्वीट है वो है तारिक अफगान का। इन्होंने अपने ट्वीट में मशाल के गांव स्वाबी में होने वाले मुजाहिरे का एक क्लिप शेयर किया है। ये मुख्तसर क्लिप आपको दिखाते हैं। स्वाबी में ये मुजाहिरा किया गया। और अब अगला ट्वीट शामिल करते हैं जो सादी का है और सादी लिखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लेकिन ये साबित हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हुजूम को मशाल के खिलाफ भड़काया। सादी के बाद जो ट्वीट है वो है इमाद अरशद का और उन्होंने अपने मुख्तसर ट्वीट में मशाल के लिए इंसाफ का मुतालबा किया है। और इस इंसाफ के मुतालबे के बाद अब्दुल मजीद ये लिखते हैं कि सिविल सोसाइटी की जानिब से मशाल के बहिमाना कत्ल के खिलाफ बड़े पैमाने पर रद्द-ए-अमल फरसूदा माइंडसेट के खिलाफ जंग में एक अहम मोड़ साबित होगा। और एक आखिरी ट्वीट हम शामिल करते हैं जो है तानिया मुनीर का और इन्होंने अपने ट्वीट में मीडिया को मुतासिब करार देते हुए एक तस्वीर शेयर की जिसमें लिखा है कि मर्दान में होने वाला वाकया अगर पंजाब में होता तो एंकर्स और मीडिया शदीद तनकीद करते। साथ ही वो ये लिखती हैं कि अमूमन मीडिया PTI और इमरान खान को फेवर देता है। ये तस्वीर भी आप देख सकती हैं जिसमें इनकी जानिब से कहा गया है कि अगर ये वाकया पंजाब में होता तो मीडिया पर शायद ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता, लेकिन ये इनके अपने ख्यालात हो सकते हैं चूंकि ऐसा नहीं है। और इस वक्त आप हमारे प्रोग्राम के जरिए इसकी कवरेज देख ही रहे हैं। हैशटैग मशाल पर ये ट्वीट्स आपने देखे, अब इसी बारे में बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट उवैस तौहीद साहब। उवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस अफसोसनाक वाकये की तहकीकात जारी हैं, अब्दुल्ला का बयान भी सामने आ गया। आप क्या समझते हैं कि इस केस की तहकीकात दुरुस्त सिमत में गामजन है और जल्द इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो आज IG खैबर पख्तूनख्वा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि तफ्तीश साइंटिफिक अंदाज से हो रही है, लेकिन जो
दुनाक वाक़या हुआ है, जो कत्ल हुआ है, ब्रूटल मर्डर हुआ है मशाल का, वो हुआ है कोई डार्क एजेस पे जैसे होता है कि वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी, सैकड़ों का मॉब जो था कैंपस के बाहर का, कैंपस की इंतज़ामिया का, वहाँ पे स्टूडेंट, मुख्तलिफ स्टूडेंट विंग्स जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है उनके सारे लोग मौजूद, कि मेरे ख्याल में बड़े सवालिया निशान हैं इंतज़ामिया फैकल्टी की पूरी जिम्मेदारी पर। फिर जाहिर बात है कि एक हमारा जो सूबाई हुकूमत है उस पर कि भाई वहाँ पे वाइस चांसलर क्यों नहीं आपने नामजद किया हुआ था। 8-9 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर अब तक नामजद नहीं हुआ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वाइस चांसलर, और ये दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है वली खान यूनिवर्सिटी। देखिए मशाल का आज देखिए किस तरीके से अब्दुल्ला ने बयान किया है। मैं तो पहले तो वो वीडियो देख के, लोग इमेजेस देख के आंसू बहा रहे थे, मैं तो उसके बेचारे का स्टेटमेंट पढ़कर मुझे वो हुआ जो उसने स्टेटमेंट दिया कि कई जुबानों के अंदर उसने ये मॉब को ये बावर कराया कि वो मुसलमान है। ये कैसा आप माशरत जो है वो तरवीज दे रहे हैं, फरोग दे रहे हैं। ये हम सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, रियासत को, रियासती इदारों को, कि आप ये कैसे कर सकते हैं कि हथियार लेकर एक ग्रोह या एक इंतहा पसंद आदमी जो है वो स्कोर सेटल करे किसी भी नाम पर, तौहीन मजहब के नाम पर, तौहीन रसालत के गलत इस्तेमाल पर क्या सतबाब उसका होना चाहिए। ये तो इस तरह तो ये है ना कि आप किसी के खिलाफ भी इल्जाम लगा दें सही, और उसके बाद वो प्रूव करते रहे, जब तक प्रूव करेगा उसकी जान ले लेंगे आप। तो ये मेरे ख्याल में एक तो तालीमी इदारे के अंदर होना बहुत ही है, और दूसरा आप देखिए कि नौरीन का जिस तरह लियाकत मेडिकल कॉलेज की लड़की है, ये कंट्रास्ट किस तरह हमें बता रहा है तालीमी इदारों के अंदर कि क्या हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कि एक मेडिकल की तालिबा जिसका एक्सपोजर भी नहीं है, वो सोशल मीडिया से इंस्पायर होके लाहौर जाती है, फिर दाइश के साथ उसका राब्ता होता है, फिर वो बाजियाब होती है, कहती है मुझे खुदकुश बनाना से करना था, और फिर दूसरी तरफ मशाल जैसे जो रोशन ख्याल देखे, मेरा उससे वास्ता पड़ा है, मैंने लेक्चर्स दिए हैं वली खान यूनिवर्सिटी के अंदर, जो एक स्मार्ट स्टूडेंट होता है, वो रशिया जा चुका है, वहाँ पे पढ़ रहा था, जर्नलिस्ट बनना चाहता था, वो शम्स तब्रेज़ की बात करता, जलालुद्दीन रूमी की बात करता, वो शेख जो सादी की बात कर रहे हैं, हाँ मतलब पढ़ा लिखा लड़का, एक मल्टी लिंगुअल लड़का, उसको आप इस बेदर्दी से मारे। तो मेरे ख्याल में हमें अपने एक कलेक्टिव जिम्मेदारी हम सबकी है, मीडिया की भी है, सोसाइटी की भी है, फैकल्टी की भी है, हुकूमत की भी है, रियासती इदारों का है कि हम क्या आने वाले दिनों के अंदर हम 21वीं सदी में हम अपनी जो मुस्तकबिल के जो हमारा फ्यूचर है, जो नस्ल है, उसको ले जा रहे हैं, या हम उनको 7वीं 8वीं सदी में ले जा रहे हैं, जिस तरह इंतहा पसंद हमारे इस माशरे को ले जाना चाहिए। वैसा तालीमी इदारों में बड़ा खतरनाक माइंडसेट पनप रहा है, किसी पर भी इल्जाम लगाकर उसकी जान ले ली जाए। हम इस माइंडसेट को क्यों नहीं खत्म कर पा रहे? किस चीज की जरूरत है इसको खत्म करने के लिए? तालिब इल्म इतने शिद्दत पसंद कैसे हो सकते हैं? देखिए, सहाफत के स्टूडेंट्स हों, फलसफे के स्टूडेंट हों, आप ये देखिए कि IBA का स्टूडेंट जो था साथ, जिसने जो सफूरा के अंदर था, जो जिसमें 43 मासूम शहरी जो यहाँ जाँ बाग हुए थे, ये जो सबीन महमूद, हमारी दोस्त, इतनी T2F की रूह-ए-रवां सारे जगहों पे वाइब्रेंट, उसको उसके कत्ल के अंदर इन्वॉल्व, वो IBA का ग्रेजुएट था। तो बात ये है कि कहाँ पे देखें आपके इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है वहाँ पर, ये तो वालिदैन के लिए, हम सब के लिए, ये सिर्फ सहाफत के स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये देखें आप कितना वाइड स्प्रेड वो हो रहा है कि एक मेडिकल की तालिबा है, एक जो है वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का है, एक जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे जो तालीमी इदारे हैं उसके अंदर सारी इतनी ज़्यादा इंतहा पसंदी फैल गई है, लेकिन आपको ये वार्निंग शॉट्स हैं। अभी भी वक्त है, फैकल्टी की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, सिलेबस की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। वालिदैन अपने घर पे देखें कि क्या तनाई का शिकार तो नहीं है, क्या वो उसके रवैये में तब्दीली तो नहीं आई, क्या वो सोशल जो है वो अपने आप को डिस्कनेक्ट तो नहीं कर दिया। तो ये मेरे आपके किसी के घर में भी हो सकता है। तो हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को, इस रियासत को, इस धरती की जो शनाख्त है हजारों साल पुरानी एक प्लूरलिज्म की, वो उसको कायम रखने के लिए हम सब पर ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम इससे किस तरह निपटे। तो ये कोई एक इसका जिम्मेदार नहीं है,
हम सब इसके जिम्मेदार हैं और हम सबको ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ये जरूर है कि रियासती इदारों, हुकूमत या इंतहा पसंद जमातों का ये प्रचार या ये कहीं पे फरोग देना या किसी तरह के कानून का गलत इस्तेमाल जिसकी बुनियाद पर कोई हथियार लेकर आदमी जो है वो सड़क पर या किसी जगह पे खड़ा करे। वैसा सबकी जिम्मेदारी तो है, रियासत की भी और हमारी भी। क्या आप समझते हैं कि आज के नौजवान में दीन की मालूमात की कमी है और इस वजह से ऐसे वाकयात और ऐसे माइंडसेट सामने आ रहे हैं? दीन समझाने वाले नौजवानों को अपनी बात समझा नहीं पा रहे या नौजवान आज के उनकी बात समझ नहीं पा रहे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो है वो हम सब ने इसी माशरे में जन्म लिया है और हमने एक प्लूरल एक देखा है, सिख भी साथ में मोहल्ले में देखे हैं और जिनसे इंटरेक्ट किया है, क्रिश्चियंस भी देखे हैं और पारसीज भी देखे हैं। अब आप ये देखिए कि हिंदूज देखे हैं। सिंध में मेरी पैदाइश हुई है, एक बड़ी तादाद जो है वो हिंदूज की है। तो आप कल्चर जो है वो मुख्तलिफ उससे ही तरवीज पाता है, फरोग पाता है। ये जो एक ब्लाइंडर्स लगा के जो एक चाहे वो दीन के ठेकेदार जो गलत इस्तेमाल जो दीन का जो गलत प्रचार कर रहे हैं, जिनको हम इंतहा पसंद कह रहे हैं, वो गलत इस्तेमाल या गलत प्रचार करने वाले वो ब्लाइंडर्स के साथ हैं। एक किसी यानी कि आप देखें ना, अदम बर्दाश्त जो हो गई है वो एक बड़ी फिक्र की बात है। पहले मदरसे के अंदर एक तकाबली जायजा होता था कि मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ जो फ़िक़्ह है, मुख्तलिफ सोच के लोग जो हैं उसके दरमियान क्या क्या फ़र्क है, तकाबली जायजा होता था। अब वो ख़त्म हो गया है। तो अब जो है इतना ज़्यादा एक कदम वो है कि बर्दाश्त कि कोई किसी की सोच, किसी की फिक्र और किसी का फ़िक़्ह जो है, किसी का मजहब, किसी का फेथ जो है, किसी का बिलीफ, उसकी जान ले सकता है। अब तो मुसलमान से ये हमारे क्या कल्चर में डरना पड़ेगा कि उसे प्रूव करना पड़ेगा कि कई जुबानों में ये समझाना पड़ेगा मौत को या किसी इंतहा पसंद ग्रोह को कि जी हम और हमारा ख़ानदान जो है वो पक्का मुसलमान है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत जिस पे हो हमेशा उनकी अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में बढ़ती जा रही है। बहुत साइद साहब गुफ्तगू करने के लिए हैशटैग मशाल पर सीनियर जर्नलिस्ट उवैस तौहीद की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद बात करेंगे आज के दूसरे टॉप ट्रेंड हैशटैग ISPR की। देखते रहिए पाकिस्तान से। वेलकम बैक टू पाकिस्तान एट 7 और प्रोग्राम में बात करते हैं आज के दूसरे हैशटैग ISPR की। हैशटैग ISPR पर जो पहला ट्वीट है वो है सीनियर जर्नलिस्ट मजहर अब्बास का और मजहर अब्बास की जानिब से ये कहा गया है कि DG ISPR ने कराची में ऑपरेशन को अमन अमान की बेहतरी तक जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। मजहर अब्बास के बाद जो ट्वीट है वो है जर्नलिस्ट आयशा तंजीम का। इनकी जानिब से लिखा गया है कि पाक फौज के तर्जुमान ये कहते हैं कि मदर बॉम्ब्स का इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमरीकी अज़्म को जाहिर करता है। अमान तरीन अपने ट्वीट में DG ISPR की ब्रीफिंग को सराहते हुए लिखते हैं कि रद्दुल फसाद, नौरीन लगारी, मरदमशुमारी और इस्लामिक स्टेट के कमांडर के सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने सरेंडर करने समेत तमाम इशूज पर मौसर तौर पर इस ब्रीफिंग में आगाह किया गया। और इसके बाद जर्नलिस्ट जाहिद गशकोरी लिखते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जिंदुल्लाह के एहसान ने हथियार डाल दिए। नौरीन लगारी ने फोर्सेस को निशाना बनाने का एतराफ कर लिया। 4,500 मुसलमान अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, मुलजिमान अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और आखिर में शजील अफजल कहते हैं कि दहशतगर्दों के लिए कितना आसान है कि बच्चों को खुद को जैकेट पहनकर किसी भी मजहबी मकाम पर जाने के लिए गुमराह किया जाए। ये शजील की राय है। और अब हम बात करेंगे हैशटैग ISPR के बाद अपने अगले टॉप ट्रेंड यानी हैशटैग तारिक रोड की। और इस पर जो ट्वीट पहला सामने आया है वो है आमिर शेख का। आमिर शेख ने अपने ट्वीट में लिखा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तिताही तकरीब में लोगों से मुलाकात की और शहरियों ने प्रोजेक्ट को सराहा। साथ ही उन्होंने क्लिप भी शेयर किया है, लेकिन एक क्लिप वक्त की कमी के सबब आपको नहीं दिखा पा रहे। हैंडलर डिसिप्लिन वॉरियर लिखते हैं कि यह अनोखी मिसाल है कि सिर्फ 2 किलोमीटर की सड़क का इफ्तिताह कर दिया गया और यह इफ्तिताह वजीर आला और पार्टी चेयरमैन की जानिब से किया गया। अगले ट्वीट की जानिब बढ़ते हैं और वो है मलिहा मंजूर का। मलिहा मंजूर ने अपने ट्वीट में तारिक रोड की तस्वीर शेयर की है और इसे एक खूबसूरत मंजर करार दिया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके बाद सीनियर सहाफी मजहर अब्बास का ट्वीट है जो लिखते हैं कि सिंध हुकूमत कराची में अच्छा तरक्याती काम कर रही है, लेकिन सिर्फ 2 किलोमीटर की सड़क की मालियत 56 करोड़ है। आज के टॉप ट्रेंड्स आपने जाने, सोशल मीडिया पर लोग कहां सही सोच रहे हैं और कहां वो गलत हैं, ये आपने देखा। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं और मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह।